कि हम जा रहे हैं इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे। आज हम एंटर करने वाले हैं एक अलग कंट्री में, वो भी हमारी कार से। चलो बॉर्डर क्रॉस करते हैं फाइनली, और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सारी डिटेल्स दूंगा, क्या प्रोसीजर रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो भैया, बॉर्डर पे आ गया, अंदर एंट्री हो गई। पुलिस वाले भैया ने बहुत हेल्प कर दी, भैया से कांटेक्ट करवा दिया, भैया सब बना रहे हैं वंशर अपने हिसाब से। अब सिम लेंगे, थोड़ा पैसा एक्सचेंज करेंगे, और भैया एकदम किफायती दाम पे सब कुछ करके दे रहे हैं। इनका नंबर, मोबाइल नंबर मैं लिंक डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, वी आर इन नेपाल। नेपाल, और ये वादियां देखो नेपाल की, हरे भरे खेत, चारों ओर हरियाली हरियाली है। और यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है पेट्रोल पंप पे, और आज का आराम यही करेंगे, गाड़ी में सोएंगे। हमारा बेड सेटअप तो है ही गाड़ी में। थका तो नहीं हूँ, लेकिन रात को वो रास्ता सेफ नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो वंडरिंग माइंड्स विद एएनजे अजय जलपा। बीच में हमारी दुर्वा है। तो चलो, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे, इंडिया टू नेपाल के लिए। तो प्रयागराज आए थे, महाकुंभ में स्नान किया, वहाँ से लखनऊ आए, 2 दिन से लखनऊ में आराम कर रहे थे। अब फिर से शुरू कर रहे हैं हमारी जर्नी लखनऊ टू पोखरा के लिए। तो बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी। पोखरा से शायद काठमांडू भी जाए पशुपतिनाथ के दर्शन करने। तो पहले यहाँ से चलते हैं बॉर्डर पे, क्या कुछ प्रोसीजर है, कैसा रास्ता है, कैसा एक्सपीरियंस है, सब कुछ शेयर करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज हम एंटर करने वाले हैं एक अलग कंट्री में, वो भी हमारी कार से, खुद की कार से, बाई रोड, इंडिया टू नेपाल। चलो मिलते हैं रोड पे, जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहले होटल से चेकआउट करते हैं। तो गाइस, गाड़ी रेडी है अब यहाँ से निकलने के लिए। तो ये था हमारा आज का कुछ स्टे यहाँ पे नोवेटल लखनऊ में, और अब यहाँ से बढ़ेंगे नेपाल की ओर। तो पहले गूगल मैप देखते हैं, गूगल मैप को ओपन करते हैं और देखते हैं रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमें तो पता नहीं भाई कैसे पहुँचेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत सारा नॉलेज और एंटरटेनमेंट के साथ पूरा नेपाल तक पहुँचेंगे। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारी ये नेपाल की जर्नी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और प्रयागराज का सफ़र हमारा कैसा रहा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन, 16 फरवरी। और 16 फरवरी के दिन, संडे को, हम जा रहे हैं लखनऊ से नेपाल की ओर। आप देख रहे हो ये रास्ता अभी गोरखपुर और अयोध्या जा रहा है। हमें अभी 3 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मुड़ना है। फिर पता नहीं इतना ही ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा। इस रोड पे अभी लखनऊ अयोध्या गोरखपुर वाले रोड पे ट्रैफिक बहुत है। और जानने मिला है कि प्रयागराज अभी भी जाम है। कोई बात नहीं, हमारा महाकुंभ हो गया। बहुत अपने आप को हम भाग्यशाली समझते हैं कि इतनी आसानी से हमारा स्नान हो गया प्रयागराज में। आप सबकी दुआओं की वजह से सबने विश किया था हमको हैप्पी जर्नी, तो वो काम आ गई। थैंक यू सो मच। और आने वाले दिनों में जो भी जाने वाले हैं, उन सबको हमारी तरफ से सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी। संभाल के जाइएगा, बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बी प्रिपेयर्ड। जाम में तो फंसना ही होगा। अब चाहे आप कहीं किसी भी दिन आओ, 26 तारीख, 26 फरवरी को, महाशिवरात्रि के दिन, इसका महाकुंभ का सभी जगह से जो भी आने वाले लोग 26 तारीख तक आ सकते हैं। लेकिन वो 26 तारीख तक जाम ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। तो इंतजार बिल्कुल मत करना। अगर स्नान करना ही है, कितने भी कष्ट आए, कितने भी जाम मिले, आ जाओ, एक बार ठान लो मन में, तो आसानी से पहुंच जाओगे किसी ना किसी तरीके से। और खाना पीना साथ में लेकर ही चलना। गाड़ी के अंदर टंकी फुल रखना। जब भी हाफ टैंक हो जाए पेट्रोल का पहुंचते टाइम, थोड़ा सा दूर हो प्रयागराज, 100-150 किलोमीटर, वापस फुल कर लो टैंक को। खाना पीना साथ रखना। बाकी ऑल द बेस्ट जो भी जा रहे हैं उसको। हम जा रहे हैं अब नेपाल की ओर। चलो, आपको आज नेपाल घुमा रहे हैं। मिलता है इसी तरह से जर्नी में, कहाँ कहाँ से, कौन से रोड से जा रहे हैं। इन फ्यूचर आपको भी नेपाल जाना है तो ये वीडियोस आपको बहुत काम आएंगे। तो सारे वीडियोस देखना हमारी नेपाल सीरीज के, काफी नॉलेज भी मिलेगा और अच्छी अच्छी जगह भी देखने मिलेगी। चलो फिर।
गाइस इस रोड पे कावड़ यात्री भी जा रहे हैं और सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है वो अयोध्या से आ रहा है, क्योंकि मेन रूट पे गोरखपुर व अयोध्या वाले रूट पे ट्रैफिक होगा तो लोग बाग यहाँ से डाइवर्ट होते यहाँ से आ रहे हैं। और ये सारे महाकुंभ होते हुए अयोध्या गए होंगे और वापस मुड़ रहे हैं इसी रोड से। अब ये रोड हमें और 29 किलोमीटर 30 किलोमीटर इसी तरह निकालना है, फिर वहां से हम नेक्स्ट NH-33 OB पे मुड़ेंगे। अब वो रोड देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कावड़ और ट्रैफिक दोनों साथ में है तो थोड़ा संभाल के चलानी पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि एक साइड कावड़ यात्री चल रहे हैं और सामने से सब ओवरटेक करते हुए आ रहे हैं। तो ना हम साइड में लगा सकते हैं गाड़ी, ना बीच में चल सकते हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हर हर शंभू, हर हर महादेव। गाइस अभी गोंडा से पहले हम मुड़ चुके हैं और जा रहे हैं अभी आर्यनगर रोड पे। तो देखते हैं कितना दूर है अभी नेपाल बॉर्डर यहाँ से। अभी बजे हैं दोपहर के 1 और फाटक बंद होने के कारण फाटक खड़े हैं। यहाँ चल रहा है नाश्ता पानी। ये भी मेरी सो रही है। तो जी वापस से लिट्टी चोखा हमको मिल गया और छोले चावल ब्रेड हमने ले लिए। अब यहाँ से बॉर्डर है 1-1.5 घंटा दूर, तो बनाने को खाना बना सकते थे, लेकिन कोई ऐसी जगह अच्छी नहीं लग रही थी जहाँ रुक के खाना बनाया जा सके। तो बलरामपुर करके कुछ कस्बा आया है यूपी में, तो काफ़ी बड़ा कस्बा था और काफ़ी लोग खा रहे थे तो अच्छा लगा। अब स्वाद आई होप अच्छा होगा। दुर्वा उठ चुकी है और उसको भी खिला देंगे, तो शाम को फिर आराम से बॉर्डर क्रॉस हो जाए। तो नेपाल के अंदर पहुंचने के बाद देखते हैं, आज के आज पोखरा लगा देंगे, लगेगी तो, या फिर कहीं थक जाएंगे तो रुक जाएंगे। ये देखो यहाँ पे बंदर लाइन में बैठे हो और गन्ने खा रहे हैं, देखो वो भी, उसको भी पता है ऐसे खाते हैं, छील के खाते हो। बहुत अजीबो गरीब रास्तों से गुजर रहे हैं, कभी देखा ही नहीं है ऐसा माहौल। ना तो कोई टूरिस्ट प्लेस है आसपास, ना कुछ खाने पीने की जगह आ रही है, ना कुछ रुकने के लिए प्लेस आ रहा है। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जो भी ट्रैफिक मिल रहा है वो सारा प्रयागराज का है। जहाँ भी जाओ कोने कोने पे बस वहां के लिए गाड़ी आ रही है या गाड़ी जा रही है। आम दिनों में तो यहाँ ट्रैफिक होता ही नहीं होगा। प्रयागराज से कितने दूर है हम अब, फिर भी यहाँ पब्लिक तो वही दिख रही है जो वहीं जा रही है या वहीं से आ रही है। सो गाइस देख लो, घड़ी में बजे है 4:39 और हम पहुंचे हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। यहाँ से है 1.2 किलोमीटर दूर। तो चलो बॉर्डर क्रॉस करते हैं फाइनली, और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सारी डिटेल्स दूंगा, क्या प्रोसीजर रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, और मैं थोड़ी देर में अभी बॉर्डर क्रॉस करके सारी प्रोसेस करके आपको बताता हूँ। ये नेपाल बॉर्डर पे तो पहुंच गए, लेकिन ट्रक्स की इतनी बड़ी लाइन है यहाँ पे, पता नहीं कैसे होगा। देखो भैया, बॉर्डर पे आ गया, अंदर एंट्री हो गई। पुलिस वाले भैया ने बहुत हेल्प कर दी, भैया से कांटेक्ट करवा दिया, भैया सब बना रहे हैं मनसार अपने हिसाब से। अब सिम लेंगे
थोड़ा पैसा एक्सचेंज करेंगे और भैया एकदम किफायती दाम पे सब कुछ करके दे रहे हैं। इनका नंबर, मोबाइल नंबर में लिंक डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो कॉल कर लीजिए अगर आप कृष्णनगर वाली नेपाल बॉर्डर से आ रहे हो तो, है ना। क्या नाम है भैया आप? सुनील भैया नाम है इनका। दोस्तों वी आर इन नेपाल, अब हम नेपाल में हैं। सारी प्रोसेस हो चुकी है और बड़े मतलब आराम से हो गई है, कुछ दिक्कत नहीं आई है। और क्या क्या किया मैं आपको आराम से बताता हूँ, आगे पहुँच के कहीं रुक के शांति से, तो आपको सही से मैं समझा पाऊँ। अभी एक रोड टैक्स बनना बाकी है जो आगे दूसरी सिटी में बनेगा, तो वो भी बना लूँ, दोनों साथ में पूरी प्रोसेस बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी बॉर्डर से निकल रहे हैं सुबह के शाम के 5:30 बजे। नेपाल, और ये वादियां देखो नेपाल की, हरे भरे खेत, मेरी हरी भरी टी शर्ट वाली मैम पहुंच गई नेपाल बाई रोड गाड़ी लेके गुजरात से। कैसा लगा? बहुत ही मस्त, बहुत ही लग मजा रहा है आया। कुछ थकान लग रही है इसको, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मौज है इसको तो। मेरा तो आवाज बैठ गया, इतनी थकान लगी है मुझे। झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है एक नंबर। बाकी नज़ारे देखो एक नंबर है, एक नंबर। सनसेट हो चुका है, सूरज भगवान गायब हो चुके हैं। अब रात में पता नहीं पोखरा कितने बजे पहुंचेंगे, 2-3 बजे, जितने भी बजे पहुंचेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर घुमाएंगे आपको नेपाल। हाँ खूबसूरत लग रहा है, हल्की हल्की ओस है और चारों ओर हरियाली हरियाली है, देखो। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे रोड पे, मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा, माइल्ड माइल्ड। और पता नहीं अब क्या करे, कहाँ रुके, सोच रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले एक प्रोसेस बाकी वो करना है। इधर बन गया हमारा दुर्वा का, और ये आज की नाइट हमारी। कितने लोग खाएंगे खाना? 2 ही है। वही तो हम सोचे, अभी देख रहे हैं बाहर ज्यादा लोग लग रहे थे। नहीं नहीं 2 ही है, 2 ही है। क्या गरम करना था? हाँ तो दे दी होती, हम गरम कर दी होती। था हमारे पास तो यूज कर लिया। सारी चीजें हमारे पास भी, और अभी क्या है कि हमारा डिसाइड नहीं हुआ था कि रुकना है कि जाना है आगे, इसलिए हमारा भी किचन वगैरह सब है अंदर। हाँ मतलब आजकल देखते हैं गाड़ी में लेके सब चलते हैं। वो भैया बता रहे थे कल और गाड़ी आई थी गुजरात की, यहीं सो गए थे। हाँ यही सोए थे, हम नहीं थे उस दिन मायके गए थे। हाँ तो बता रहे थे कि गुजरात से गाड़ी आई थी, तो हम भी आज यहीं सो रहे गाड़ी में ही, क्योंकि रात में बना है हॉट चॉकलेट बनी है दुर्वा की। ये देखो दुर्वा का हॉट चॉकलेट गर्मा गर्म बन गया। और यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है पेट्रोल पंप पे, और आज का आराम यही करेंगे, गाड़ी में सोएंगे। हमारा बेड सेटअप तो है ही गाड़ी में, तो चलो आज की नाइट हम यहीं गुजारेंगे। सुबह निकलेंगे पोखरा के लिए, क्योंकि अब थका तो नहीं हूँ, लेकिन रात को वो रास्ता सेफ नहीं है, ऐसा ही यहाँ का लोकल्स का बताना है। और कल गुजरात की एक और गाड़ी यहीं सोई थे, वो लोग भी आई थी गाड़ी वो, तो वो चलो हम भी सेम इधर ही सोते हैं। और बगल में ही कैंटीन वगैरह है, पानी की सुविधा है, तो कुछ दिक्कत तो होनी नहीं है। तो जी राम राम है, राम राम फ्रॉम नेपाल। और खा पी के बैठे हैं, अभी नेपाल की बॉर्डर से थोड़े अंदर आए थे, और बटवाल करके है कस्बा, यहाँ से 60 किलोमीटर, वहाँ पे एक प्रोसेस होनी है, तो उससे पहले ही रुक गए थे एक पेट्रोल पंप पे। तो अच्छे लोग हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट है यहाँ पे अंदर, तो मियाँ बीबी वहाँ पे काम कर रहे हैं अपना। हमने वहीं खाना खाया, बहुत अच्छे पराठे बना के दिए, रोटी पराठे और सब्ज़ी खाई। वैसे हम भी बना सकते थे। तो जी बात ऐसी है, नेपाल बॉर्डर पे घुसते ही इंडियन चेक पोस्ट आती है, तो इंडियन चेक पोस्ट पे आपका सामान फॉर्मेलिटी के तौर पे चेक होता है, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, और उसके बाद आता है नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर में भी आपका सामान चेक होता है, नहीं भी होता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और वहाँ पे सारे एजेंट खड़े होंगे। नेपाल पुलिस को बोल देना कि एजेंट से करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल पुलिस ही वो एजेंट को बता देगा भाई ध्यान रखना। उसके बाद वो आपकी आरसी बुक लेके जाता है एजेंट भंसार बनाने के लिए। तो भंसार का एक दिन का 600 नेपाली रुपीज़ होता है, इंडियन करेंसी के हिसाब से 375 रुपये होता है। तो हमने 7 दिन का भंसार बनाया है और वहीं पे आपकी मनी एक्सचेंज हो जाएगा। 160 रुपये के करेंसी एक्सचेंज रेट मिली मेरे को। 100 के रुपीज़ के एक्सचेंज करने में अच्छा रेट मिला, कोई बात नहीं। और वहीं सिम कार्ड मिल गया 270 रुपये, हाँ 270 रुपये का सिम कार्ड मिल गया। अनलिमिटेड डेटा मिल गया उसमें। 4G यहाँ पे चल रहा है, 5G है नहीं, तो सिम भी ले लिया वहीं से। तो आगे बढ़ने में अभी दिक्कत यह है कि घाट वाला रोड आता है रास्ते में, तो फैमिली के साथ थोड़ा सेफ़ नहीं फील कर रहे, तो यहीं गाड़ी में सोए हैं। तो वैसे सेफ़ है, पूरा रास्ता चलता रहता है पूरी रात रोड पे। पंप वाले जाग रहे हैं, कैंटीन वाले भैया ने बोल दिया कुछ ज़रूरत है तो बता देना। तो ये है कहानी नेपाल बॉर्डर की। अब जो बाकी प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा था वो रोड टैक्स का है। तो सब लोग बता रहे हैं कि रोड टैक्स ले लेना चाहिए, पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे फिर। तो रोड टैक्स पर डे का 500 रुपये नेपाली रुपये लगता है। तो वो भी 7 दिन का बनाना है। बतवाल करके जो कस्बा है वहाँ पे अब मॉर्निंग में देखेंगे, मिलेगा तो बना लेंगे, नहीं मिलेगा तो देखी जाएगी। यार क्यों टेंशन लेना फालतू में, आए घूमने घूमेंगे। तो पूछेगा तो बताओ जी कहाँ बनता है, बना लेंगे। बाकी सुबह जर्नी स्टार्ट करेंगे पोखरा के लिए। तो ये था आज का हमारा लखनऊ से नेपाल बॉर्डर का एक्सपीरियंस और पोखरा जाने के रास्ते में यहाँ तक का सफ़र। तो कैसा लगा सफ़र, कैसी लगी जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्यूचर में कभी आ रहे हो तो आपको ये जानकारी काफ़ी काम आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में पोखरा के सफ़र में, और नेपाल आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। ठीक है, चलो जी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सुबह खैर। बाय जी, आपको कुछ कहना है नेपाल के बारे में? नहीं, अभी तो आए ही हैं, देखते आगे। हाँ, मतलब यहाँ तक का सफ़र और बॉर्डर से यहाँ तक का बहुत अच्छे हैं। स्मूथ रहा, मतलब लोग बात भी अच्छे हैं, बिहेवियर सबका अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली है। और दुर्गा बेटी को थोड़ा बोरिंग लगेगा आज का दिन, लेकिन कोई बात नहीं, कल से वापस एंजॉय करेंगे। बॉन फायर करना है यहाँ पेट्रोल पंप पे, बॉन फायर करेगी तू? और निकाल देंगे यहाँ से। और आज की हमारी कैंपिंग होने वाली है। हाँ, ये हमारी ओवरलैंडिंग हो गई यार, अनएक्सपेक्टेड ओवरलैंडिंग हो गई है हमारी आज। कैंपिंग हो गया हमारा आज, कैंपिंग हो गया। चलो कैंपिंग इन नेपाल, वेरी नाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 बाय। एक बात बताना भूल गया, पासपोर्ट आधार कार्ड कुछ चेक नहीं किया किसी ने, बस गाड़ी की आरसी चेक की और एंट्री की नेपाल पुलिस ने। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये बात भी ज़रूरी थी बता दें।